हाय एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही न्यू सेक्शन 206C1H के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट में। आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये सेक्शन है क्या और कैसे नॉर्मल बिजनेसमैन को ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन अगर हम इस सेक्शन की समझें तो ये सेक्शन उन सेलर पे एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जो कि सेलर किसी भी बायर को 50 लाख से ज़्यादा के गुड सेल करते हैं तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो और ऑब्वियसली हमें 1% का TCS डिडक्ट करना है, जो ये सेक्शन बेसिक मीनिंग में कह रहा है। तो अब पता कैसे लगेगा किसी भी सेलर को कि उसका टर्नओवर 10 करोड़ कब क्रॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अकाउंटिंग के थ्रू 30 मार्च को मुझे पता लगता है कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस हो गया, तो क्या मैं 31 मार्च से सेक्शन एप्लीकेबल कर लूँ? क्या मैं एक दिन के लिए TCS के प्रोविज़न अप्लाई कर लूँ? नहीं, हमें ये सेक्शन अप्लाई करना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से। यानी कि अगर किसी का भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है किसी भी सेलर का, तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बायर को कब पता चलेगा कि 50 लाख क्रॉस हो गया है? ऑब्वियसली हम अकाउंटिंग के थ्रू पता तो लगा सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर पूरे साल जो बाइंग हुई है वो 40 लाख की हुई और बट TCS पूरे उस पर कटता चला गया, तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि TCS तो जब एप्लीकेबल है ना 50 लाख से ज़्यादा का सेलर किसी भी बायर को गुड सेल कर देगा। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि 50 लाख को वो कब क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी सेलर ने किसी भी बायर को 55 लाख से ज़्यादा के गुड सेल करे हैं, तो 55 लाख माइनस 50 लाख 5 लाख पे TCS डिडक्ट होगा। हमें पूरी ट्रांजैक्शन पे TCS डिडक्ट नहीं करना है। तो यानी कि हमें डे 1 से TCS नहीं डिडक्ट करना है, जैसे ही 50 लाख क्रॉस हो हमें TCS डिडक्ट करने की हमारे पास लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, इसमें ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस है जिस पे TCS एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स है जिन पे TCS एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो उस पर TCS एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर किसी का भी किसी TDS डिडक्ट हो रहा है तो उस पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और अगर किसी का भी किसी और सेक्शन में TCS डिडक्ट हो रहा है तो उस पर ये TCS के इस सेक्शन के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी बाय करता है मोर देन 50 लाख की, तो उस पर ऑलरेडी डिफरेंट सेक्शन में TCS डिडक्ट होता है, तो इस सेक्शन के प्रोविजन उस इंडिविजुअल पे या उस सेलर पे नहीं लगेंगे, उस बायर पे नहीं लगेंगे। ओके, नाउ कुछ जैसे ही सेक्शन आया, ऑब्वियसली कुछ बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, बिजनेसमैन अपने ऊपर इन चीज़ों को लगा के सोचे कि कैसे ये उनको इम्पैक्ट करेगा, बट ये सेक्शन इतना एलेबरेट होके नहीं आया हमारे सामने। बहुत ही कुछ लिमिटेड चीज़ें आई हैं, बहुत सारी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल वाइज समझें कि अगर कोई भी सेलर पूरे साल 50 लाख से ज़्यादा के गुड सेल कर देता है किसी को भी, बट बाद में सेल रिटर्न हो जाती है, 50 लाख से जैसे ज़्यादा के गुड सेल करे वो उसने TCS काट लिया, बट बाद में सेल रिटर्न हो गई, तो TCS कट चुका है, रिटर्न फाइल हो चुकी है। अब क्या करेंगे? या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब क्या करेंगे? पूरी ही सेल कैंसिल हो गई, अब क्या करेंगे? तो उस केस में हमें अमेंडमेंट का वेट करना है, क्योंकि अभी ये सेक्शन उतना क्लियर नहीं है उस चीज़ को लेकर। सेकेंड क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जाम्पल बायर्स पे भी TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी हो सकती है और सेलर ने अगर 50 लाख से ज़्यादा गुड सेल कर दिए तो ऑब्वियसली TCS की लायबिलिटी आ गई। तो सेलर को कब पता चलेगा कि बायर की लायबिलिटी है TDS डिडक्ट करने की? क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि बायर को ही नहीं पता होता कि उसको TDS डिडक्ट करना है, या फिर बहुत बाद में जाके उसको पता लगता है कि TDS डिडक्ट करना था और वो बाद में जाके TDS डिडक्ट कर लेता है, बल्कि सेलर ऑलरेडी TCS डिडक्ट करता आ रहा है। तो यहाँ पे तो मिसमैच हो गया, क्योंकि TDS भी लग गया, TCS भी लग गया, तो इस केस में क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली सेक्शन अभी साइलेंट है, अमेंडमेंट का वेट करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल, हमने पूरे साल सेल करी है, बट जो पेमेंट थी वो हमें नेक्स्ट ईयर रिसीव हुई, तो डिफरेंस आ गया इस केस में। क्योंकि अब हम 50 लाख की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो 50 लाख हो सकता है नेक्स्ट ईयर में, मतलब ऑब्वियसली एक साल का हमें ईयर टू ईयर चलना है हम लोगों का। इस साल हमें 50 लाख देखना है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे ऊपर ऑब्वियसली नेक्स्ट 50 लाख की लायबिलिटीज़ होगी, नेक्स्ट 50 लाख को हम देखेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल, इस साल हम अगर 50 लाख से ज़्यादा की सेल कर देते हैं किसी भी बायर को, बट पेमेंट नहीं आती है, तो पेमेंट नेक्स्ट ईयर आती है, तो उस केस में क्या करना होगा? मिसमैच हो जाएगा उस केस में। तो ऑब्वियसली सेक्शन के अमेंडमेंट का वेट करेंगे अभी हम लोग। ऑब्वियसली धीरे धीरे इन सब क्वेरीज़ के आंसर आते जाएंगे जैसे जैसे ये थोड़ा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच।